दिन पहले दिल्ली में बहुत ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ। एक व्यक्ति जिसने डॉक्टरी की पढ़ाई की थी लोगों की जान बचाने के लिए, वो लोगों की जान का दुश्मन बन गया। एक सुसाइड बॉम्ब ब्लास्ट करता है वो, जिसमें बहुत से लोगों की जान लेता है, काफी लोगों को क्रिटिकली इंजर भी करता है। मेरी संवेदनाएं उन सब परिवार वालों के साथ जिन्होंने अपनों को इस ब्लास्ट में खोया है। लेकिन क्या आपको पता है यह ब्लास्ट और इंटेंस हो सकता था और लोगों की जान जा सकती थी। भारत के बहुत सारे महत्वपूर्ण इलाकों में ये लोग ब्लास्ट करने वाले थे अगर इस आईपीएस की नजर एक पोस्टर पे ना पड़ती। ये है एसएसपी श्रीनगर संदीप चक्रवर्ती। आंध्र प्रदेश से आते 2014 बैच के आईपीएस ऑफिसर हैं, अभी श्रीनगर के एसएसपी हैं। इनकी नजर एक पोस्टर पे पड़ी थी। उस पोस्टर के जब ये इन्वेस्टिगेट कर रहे थे उसके बाद ये पूरी डॉक्टरों की गैंग इनके सामने आती है। काफी ज्यादा आरडीएक्स भी ये पकड़ते हैं, लेकिन उमर कुछ आरडीएक्स लेके अपनी गाड़ी लेके भागा, जिसने रेड फोर्ट के इलाके में बम ब्लास्ट किया। ये ट्वीट देखिए जे.एंड.के पुलिस का, 6:10 पे इन्होंने ट्वीट किया, यू कैन रन बट यू कांट हाइड। इसके कुछ समय के बाद हमें यह खबर मिलती है कि दिल्ली में ब्लास्ट हो गया। यह क्लियर मैसेज उमर के लिए था। उमर को जे.एंड.के पुलिस ने कहा था कि आप भाग तो सकते हैं लेकिन आप बच नहीं सकते। शायद इसी हड़बड़ाहट में उमर ने अपने ब्लास्ट करके अपनी गाड़ी में इतने सारे लोगों की जान ले ली। कैसे पहुंची जे.एंड.के पुलिस इस कातिल तक, इतने बड़े गैंग को उन्होंने अनहर्थ कैसे किया, ये सब मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। दरअसल ये जो आप पोस्टर देख रहे हैं 17 अक्टूबर के करीब जैश ए मोहम्मद का ये पोस्टर जे.एंड.के के नौगाम एरिया में, श्रीनगर के पास एक एरिया नौगाम, वहां पर जैश ए मोहम्मद का ये पोस्टर लगा हुआ मिलता है। अब ये आम बात है, अगर आप कश्मीर से बिलोंग करते हैं तो ये आम बात है ऐसे पोस्टर्स वहां पे लगना। यहां पर अगर आप अच्छे से उर्दू में पढ़ेंगे तो यहां पर क्लियर कट वार्निंग दी गई थी पुलिस फोर्सेस को, सिक्योरिटी एजेंसीज को और उन कश्मीरीज को जो पुलिस वालों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। इस पोस्टर पे नजर जब एसएसपी श्रीनगर जीवी संदीप चक्रवर्ती साहब की पड़ती है तो वो इसको इन्वेस्टिगेट करने लग जाते हैं कि आखिरकार ये पोस्टर लगाया किसने। क्योंकि 370 खत्म होने के बाद लगभग जो ओवरग्राउंड वर्कर्स थे जितने भी कश्मीर में, वो ज्यादातर जेल में हैं। इन्होंने जब इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया तो इनकी नजर सीसीटीवी पे पड़ी। सीसीटीवी में उन्हें यह पता चला कि 3 कुछ लड़के हैं जो ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं, जिनका पास रिकॉर्ड स्टोन पेल्टिंग का भी है, वो ये वाले पोस्टर मस्जिद के पास वाले एरिया में लगा रहे हैं। संदीप उन सब लोगों को पकड़ते हैं, अरेस्ट करते हैं और यहां से एक वो इंसान जिसने सब डॉक्टरों को रेडिकलाइज किया हुआ है वो सामने आता है। पता चलता है ये पोस्टर लगाए गए हैं इस इमाम के कहने पर, जिसका नाम इरफान अहमद है। श्रीनगर की एक मस्जिद में प्रचार करता था। पहले जे.एंड.के गवर्नमेंट में काम भी कर चुका है मेडिकल डिपार्टमेंट में, और अपनी तकरीरों के द्वारा ये लोगों को रेडिकलाइज करता था, हथियार उठाने पे मजबूर करता था। संदीप अपनी टीम को तैयार करते हैं और इस इमाम को एकदम से अरेस्ट करते हैं। इमाम की जब तफ्तीश होती है मौलवी इरफान अहमद की, तो मौलवी इरफान अहमद की तफ्तीश के टाइम पर 4 नाम उनके सामने आते हैं। पहला डॉक्टर मुजम्मिल गनाई, जो कि जे.एंड.के के पुलवामा से हैं, फरीदाबाद की अल फाला यूनिवर्सिटी में कार्य करते हैं। अब यहां पे एकदम से यूनिवर्सिटी स्कैनर में आ गई। दूसरा नाम आता है डॉक्टर अदील अहमद राथर, जो कि काजीगुंड से हैं और सहारनपुर के एक क्लिनिक में काम करते हैं। तीसरा नाम आता है एक लेडी टेररिस्ट का, डॉक्टर शहीन सईद, जो कि मुजम्मिल की गर्लफ्रेंड है और यह भी अल फाला यूनिवर्सिटी में ही काम करती है। और चौथा नाम आता है डॉक्टर उमर का, जो कि पुलवामा में थे, उनका नाम भी इसमें आता है। और ये डॉक्टर उमर वही हैं जिन्होंने बाद में गाड़ी में ब्लास्ट किया। यानी जे.एंड.के पुलिस की तफ्तीश में ये चारों नाम जो आज आप मीडिया में देख रहे हैं उनके सामने आ चुके थे। जे.एंड.के पुलिस की टीम निकलती है,
और एक एक करके अल्फाला यूनिवर्सिटी, सहारनपुर, हर जगह वो लोग रेड डालते हैं। हरियाणा पुलिस उनके साथ, बाकी सेंटर की एजेंसीज भी। अब पता यह चलता है कि अदील अहमद रातर, जो कि सहारनपुर में कार्य कर रहे हैं इस वक्त, एक हाई पोस्ट पे उन्हें हॉस्पिटल में रखा गया है, लगभग 5 लाख रुपए इनकी तनख्वाह थी। डॉक्टर मुजम्मिल और अदील अहमद रातर दोनों ने एक घर में, हरियाणा के दिल्ली के पास हरियाणा के में एक घर में इन्होंने 2900 केजी 2900 केजी एक्सप्लोजिव जमा करके रखा हुआ है। इसके साथ साथ 5 केजी हैवी मेटल, जो कि विस्फोट बनाने के काम आता है, वो भी इन्होंने जमा करके रखा हुआ है। कॉप्स ये देखकर हिल जाते हैं। जम्मू एंड कश्मीर ने, पुलिस ने कभी यह सोचा ही नहीं था कि एक नॉर्मल पोस्टर उन्हें इतनी बड़ी रिकवरी दिलवा देगा। दोनों को तफ्तीश पे लिया जाता है जे.एंड.के पुलिस और हरियाणा पुलिस द्वारा। आगे कैसे ये कड़ी जुड़ती है उमर के साथ और क्यों उमर भागा, ये भी आपको बताता हूं, लेकिन पहले आपसे एक इंफॉर्मेशन शेयर करता हूं। यदि आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो अनअकैडमी इंडिया के बेस्ट एजुकेटर से पढ़ने का आपको मौका दे रहा है एट अफोर्डेबल प्राइस। आप हमारी सब्सक्रिप्शन 19,999 पे ले सकते हैं। आप मेरा कोड NAVI57 भी यूज कर सकते हैं एडिशनल डिस्काउंट के लिए। याद रखिएगा, हमारा प्रीलिम्स पावर हॉर्स प्रोग्राम 2026 का अगर आप केवल प्रीलिम्स के लिए पढ़ना चाहते हैं तो 11,999 में आपको हमारा प्रीलिम्स पावर हाउस प्रोग्राम का बैच मिल जाएगा। ये सब्सक्रिप्शन है 6 मंथ्स की 19,999, 9 मंथ्स की 25,000, 18 मंथ्स की 30,000। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। डॉक्टर मुजम्मिल अदील के अरेस्ट के बाद जब इतना ज्यादा एक्सप्लोजिव मटेरियल, हैवी मेटल्स रिकवर होते हैं, उसके बाद एक नाम आता है। नाम था डॉक्टर शाहीन का। याद रखिएगा, डॉक्टर अदील और मुजम्मिल इनके अपने लॉकर में से, इवन जे.एंड.के के एक हॉस्पिटल के लॉकर में से AK-47 जैसी राइफल भी मिलती है, असॉल्ट राइफल भी मिलती है। इनके फोन जब खंगाले जाते हैं तो नाम आता है डॉक्टर शाहीन का, जो कि पहले एक प्रोफेसर थी, अब रिक्रूटमेंट का काम कर रही है। ऐसा कहा जा रहा है कि जैश ए मोहम्मद की जो फीमेल विंग है उसको इंडिया में ये रिक्रूटर की तरह काम कर रही थी। इनका नाम भी आता है। इनकी गाड़ी की तलाशी होती है, लाइव कार्टेजेस, जिंदा कारतूस वहां से मिलते हैं, साथ में कुछ और आर्म्स एंड एम्यूनिशंस भी इनकी गाड़ी से मिलते हैं। अब होता यह है कि एक एक करके अगर आपने देखे होंगे तो मौलवी ने, जो इमरान मौलवी थे, उन्होंने टोटल 4 नाम दिए थे। डॉक्टर मुजम्मिल पकड़े गए थे, डॉक्टर अदील अहमद रातर पकड़े गए थे, डॉक्टर शाहीना सईद ये भी पकड़ी गई थी, रिकवरी भी हो चुकी थी, लेकिन अभी भी इन्हें शक था कि कुछ RDX गायब है। जितना RDX लाया गया था उसमें से कुछ RDX गायब है। इसीलिए जे.एंड.के पुलिस ने यह ट्वीट किया था, यू कैन रन बट यू कांट हाइड। इसके बाद हुआ क्या? हुआ ये कि जब इनकी अरेस्ट की खबर डॉक्टर उमर तक पड़ती है, डॉक्टर उमर अपनी गाड़ी लेकर, I-20 गाड़ी लेकर हरियाणा से निकलते हैं दिल्ली की ओर। हो सकता है कि ये ट्रिगर हो गए हो, ये टेंशन में थे, स्ट्रेस में थे, इन्हें पता था ये पकड़ा जाएगा। इसीलिए आप जितनी भी CCTV फुटेजेस देखेंगे उसमें ये आपको बचते हुए दिखेंगे, कैमरा ये फेस नहीं कर रहे। इसी ट्रिगर में दिल्ली के रेड फोर्ट पे ब्लास्ट होता है। इनकी गाड़ी से लगभग अभी तक 13 लोगों की जान जा चुकी है। अनफॉर्चुनेट है बहुत ज्यादा, काफी लोग जख्मी हैं, कुछ क्रिटिकल भी है। इनकी फैमिली साफ मना कर रही है कि हमने पता भी नहीं कि यह सब हुआ कैसे। ये जे.एंड.के पुलिस, हरियाणा पुलिस की जो ये पोस्टर से इंफॉर्मेशन निकाली IPS संदीप चक्रवर्ती ने, उसके बाद ही ये ट्रिगर हो गए। ये पैनिक मोड में थे जो ये गाड़ी लेके पूरी निकले। आप सोचिए, अगर श्रीनगर के SSP संदीप चक्रवर्ती की नजर इस पोस्टर पे ना पड़ती, ना ये इमाम पकड़ा जाता और ना ही हमारे पास ये नाम आते और इतनी ज्यादा रिकवरी होती। जैसे जैसे अब पता चल रहा है कि अयोध्या से लेकर 26 जनवरी तक इनके प्लान से ब्लास्ट करने के एक साथ, वो सब भी हमें पता ना चलते। अभी आप देखेंगे कि ये केस, क्योंकि एक्ट ऑफ टेरर है,
एनआईए को केस हैंडओवर कर दिया गया है। और भी डॉक्टर्स को अरेस्ट किया जा रहा है अल्फाला यूनिवर्सिटी से। यह अल्फाला यूनिवर्सिटी है जिसने जेएंडके का एक डॉक्टर जिसे नौकरी से निकाला गया था आतंकवादियों के साथ लिंक के लिए, उसको भी एम्प्लॉय किया हुआ है। तो कहीं ना कहीं अल्फाला यूनिवर्सिटी, जिसको अब ईडी के स्कैनर पर भी है, इसके सारे फंड्स ईडी स्टडी करेगी, ये भी अब स्कैनर में है। इंडिया ने कंफर्म कर दिया है कि ये टेरर इंसिडेंट है। पाकिस्तान के इसलिए पसीने छूटे हुए हैं क्योंकि पिछली बार ऑपरेशन सिंदूर पॉज करने के समय हमने कह दिया था कि एक्ट ऑफ टेरर वुड बी ट्रीटेड एज एक्ट ऑफ वॉर। तो जहां हम इतने सारे आईपीएस ऑफिसर्स को सेलिब्रेट करते हैं, ये वीडियो सेलिब्रेट कर रहा है कि कैसे एक अटेंटिव संदीप चक्रवर्ती, जिन्हें 6 बार गैलेंट्री अवार्ड मिला हुआ है, कैसे उन्होंने एक बड़ा इंसिडेंट होने से रोका है। दिस वॉज एवरीथिंग। ऐसे ही अगर आप यूपीएससी की तैयारी करना चाह रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग अनअकैडमी डेस्क एकेडमी।